अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी के मोस्ट रिपीटेड टॉप 14 एमसीक्यूज विद सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ नस्ट एंट्री टेस्ट के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज सोल्यूशन के साथ डिस्कस करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट के रेलेवेंट मटीरियल वाली वीडियो हैं वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहें। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को फिजिक्स के बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन फिजिक्स में से ज़रूर आते हैं कि एक क्वांटिटी डबल करने से, हाफ करने से दूसरी क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि अभी आप लोगों के साथ मैं नस्ट एंटी टेस्ट का ओरिजिनल एमसीक्यूज डिस्कस करने लगा हूँ कि एक मैस अटैच है स्प्रिंग के साथ और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है स्प्रिंग का वो डबल हो जाता है तो रिजल्टिंग टाइम पीरियड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2πm/k√। तो याद रखें जो दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं उनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के डबल हो रहा है तो मैस भी इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो वो भी डबल हो जाएगा। तो अब आप मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट को जब डबल करेंगे तो 2 से कट जाएगा तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है कि जो दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों उनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट डबल करेंगे तो मैस डबल हो जाएगा, मैस डबल करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। तो ये इसको आप लोगों ने केयरफुली देखना है। एक और इसी तरह का मैं आप लोगों को ओरिजिनल पास पेपर का नस्ट का क्वेश्चन बताता हूँ कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज हाफ एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज डबल। तो उसी तरह आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता होना चाहिए। सिंपल पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखें 2πg/L रूट। अब देखें लेंथ को हाफ कर दें और जी को डबल कर दें। तो अब ये जो L/2 है ये 2 ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। अब ये 4 आप रूट से बाहर निकाल लें तो ये 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इनिशियल फ्रीक्वेंसी का। इनिशियल फ्रीक्वेंसी 2π/G/L रूट थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि लेंथ हाफ करने से, ग्रेविटी डबल करने से जो न्यू फ्रीक्वेंसी है वो इनिशियल फ्रीक्वेंसी का डबल हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं नस्ट के अंदर। आप लोगों ने फार्मूलाज को केयरफुली देखना है कि इनका आपस में क्वांटिटीज़ का क्या रिलेशन है, डबल करने से, हाफ करने से दूसरी क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नस्ट के अंदर काफ़ी दफ़ा है और इसमें बच्चे बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। अब क्वेश्चन में वो कहता है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट जल्दी से सेल्फ ऑप्शन को टिक कर देते हैं कि टोटल एनर्जी एसएचएम करती बॉडी की कांस्टेंट रहती है हर जगह। मगर अगर आप ऑप्शंस को केयरफुली देखें तो उसने पोजीशन को स्पेसिफाई किया हुआ है। अब देखें पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम का मतलब कि कांस्टेंट होती है एसएचएम करती बॉडी की। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे एसएचएम करती बॉडी की मैक्सिमम होती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। तो ये तीनों कांस्टेंट है, इसका ऑल ऑफ दीज है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता है कि इन एसएचएम इज कंजर्व, कौन सी चीज़ कंजर्व रहती है, तो वो टोटल एनर्जी। अब आप देखें कि उसने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ पोजीशंस को स्पेसिफाई नहीं किया तो ज़ाहिर है फिर पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम करती बॉडी की वेरी करती है मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हुए और एक्सट्रीम से मीन की तरफ आती है, और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करती है। मगर अगर वो उसने पोजीशन स्पेसिफाई कर दे, जैसे इधर वो कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, वहाँ पे ये मैक्सिमम होती है मतलब कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी भी मीन पोजीशन पे एसएचएम करती बॉडी की मैक्सिमम होती है मतलब कांस्टेंट। तो ये आप लोगों ने इन दोनों एमसीक्यूज के अंदर डिफरेंस याद रखना है और इसको केयरफुली देखना है। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ साइन ओमेगा टी। तो याद रखें साइन वेव का जो टाइम पीरियड होता है वो 2π/ओमेगा होता है और ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। और इन ऑप्शन में आप लोगों को 2π/ओमेगा नजर नहीं आ रहा तो इसका नन ऑफ दीज होगा। तो अब ओमेगा की जगह अगर आप देखें 2πf इधर डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो 2π से कट जाएगा तो टाइम पीरियड इक्वल होता है 1/f के। तो यहाँ पे अब 2π/ओमेगा का ये फार्मूला नहीं गिवन था तो इसलिए हम नन ऑफ दीज पे टिक करेंगे। अब एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर वेव कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी। याद रखें जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं उनको रिच्ड मीडियम चाहिए एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि वो पार्टिकल्स फिर करीब करीब होते हैं, वाइब्रेशन पार्टिकल्स की, वो जल्दी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। शेयर स्ट्रेंथ इनफ होती है सॉलिड्स की कि ये ट्रांसफर वेव्स इनमें से एनर्जी आगे ट्रांसफर करती हैं, मगर लिक्विड और गैसेज इस तरह से रिच्ड नहीं होती। तो इसका हमारे पास अल्फा ऑप्शन है, ट्रांसफर वेव्स कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी इन सॉलिड्स। उसके बाद एक और क्वेश्चन ये भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। अब ये भी उन पहले दो क्वेश्चंस की टाइप का ही है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर नस्ट में आते हैं। तो आप लोगों ने बुक के अंदर से बाकी फार्मूलाज को भी केयरफुली इस पैटर्न पे देख लेना है कि एक पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है, उसका रेडियस आर है, वेलोसिटी वी है। तो अगर रेडियस डबल कर दिया जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये इंपैक्ट वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक क्वान्टिटी के डबल करने से, हाफ करने से, इस टाइप के। तो सबसे पहले फार्मूला लिखें,
आप लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, तो यहाँ से अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास रेडियस डबल हो रहा है, तो रेडियस जब डबल होगा तो नीचे 2 आ जाएगा, 1/2 साइड पे कर लें तो ये v²/r, और आप देख सकते हैं कि v²/r तो इनिशियल एक्सेलरेशन था, तो रेडियस डबल करने से जो न्यू एक्सेलरेशन है वो इनिशियल एक्सेलरेशन का हाफ हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन है। अब एक और हम क्वेश्चन देखते हैं कि जाउल सेकंड इज द यूनिट ऑफ, ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो याद रखें जाउल सेकंड यूनिट होता है एंगुलर मोमेंटम का। तो इस तरह मेजर फार्मूलाज के यूनिट्स भी आपको, फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी आपको आने चाहिए। एक और क्वेश्चन में वो कह रहा है अ बॉडी मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है। तो पहले एक डिफरेंस याद रखें, फ्रीक्वेंसी बताती है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशंस हो रही हैं या कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी बताती है। जबकि एंगुलर वेलोसिटी ये बताती है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है एक सेकंड में, जैसे अभी आपको गिवन है ना एंगुलर वेलोसिटी, यानी एक सेकंड में एक रेवोल्यूशन हो रही है। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या था कि एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशंस हो रही हैं, तो एक सेकंड में तो एक ही रेवोल्यूशन हो रही है, तो यूं अब हम गेस कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 हर्ट्स है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर यही वो कह लेता 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो अब एक सेकंड में 3 रेवोल्यूशन हो रही थी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 हर्ट्स होनी थी। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 10 मीटर। तो याद रखें सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होता है, सर्कुलर पाथ में वर्क डन 0 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। अब मैं आप लोगों को इंटेलिजेंस क्वेश्चन में से ऑड वन आउट की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब इस पर आपको ग्रिप हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को डायरेक्शन सेंस वाले शुरू करवा दूंगा। चूज द ऑड वन आउट, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के अलावा बाकी ये जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं ये मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के सोर्स हैं। जबकि ट्रांजिस्टर जो है ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल पावर या सिग्नल्स वगैरह को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो यूँ इनमें से ट्रांजिस्टर ऑड है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब इनमें से भी हमने ऑड वन आउट पिक करना है, तो वरीड के अलावा ये बाकी तीनों सिनोनिम्स हैं और ये चेयरिंग वर्ड्स हैं बेसिकली। तो जो वरीड है वो इनके अंदर से ऑड है, तो इसलिए हमारे पास डेल्टा ऑप्शन होगा। अब इसी तरह इनमें से अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ऑड हमें 10 नज़र आएगा, क्योंकि ये जो 10 है ना ये बाकी सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट करता है नेचुरली, ये कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी बाकी जो एलिमेंट्स हैं ये दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करते, ये एलिमेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो 10 हमारे पास ऑड है। एक और क्वेश्चन अब हम देखते हैं, इनमें से अगर हम ऑड थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें नज़र आएगा कि ये मीडिया, रेडियो, इंटरनेट वगैरह ये डाटा कम्युनिकेशन के सोर्स हैं। जबकि जो डाटा है ये तो बजाते खुद एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डाटा हमारे पास इसमें से ऑड है। अच्छा, अब जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से नस्ट NET 4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक जूम का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20 अप्रैल के राउंड अबाउट ये स्टार्ट होगा। इसके अंदर आप लोगों को 1.5 मंथ का ये सेशन होगा। आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू लेक्चर्स डिज़ाइन किए गए हैं। अब इस सेशन को ज्वाइन करने का प्लस पॉइंट ये होगा कि आगे जैसे 9 जुलाई को प्यास का टेस्ट आ रहा है, उसकी भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, फिजिक्स मैथ की, जीके के टेस्ट के लिए भी हो जाएगी। और फास्ट के अंदर एडवांस मैथ का पोर्शन होता है, उसमें बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, और फास्ट यूनिवर्सिटी में एडवांस मैथ में से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैथ का पोर्शन भी फास्ट का आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने NTS नेट वगैरह का टेस्ट देना, तो उसके भी सब्जेक्ट्स आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसके अंदर आप लोगों को बहुत कम वक्त में मैक्सिमम प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके अंदर लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं, तमाम डिटेल आप ले सकते हैं। बाद में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम बनेगा, बाद में इस तरह जब सीट्स पूरी हो जाएंगी फिर बाद में बच्चे काफ़ी कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त फिर आप लोगों को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। जितनी अभी वैकेंसीज हैं वो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। ज़रूर आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करें। एक तो आप लोगों की रूटीन बन जाएगी और डेली आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेंगी, और आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इस सेशन में आप लोगों को फ़ायदा होना है। अब एक मतलब 1.5 मंथ का अगर आप सेशन लेते हैं तो इसी के अंदर आपका प्यास का टेस्ट कवर हो जाएगा, जीके का हो जाएगा, फास्ट का मैथ कवर हो जाएगा, NTS नेट का क्वान्टिटेटिव और सब्जेक्ट्स ये भी कवर हो जाएंगे, और साथ आप लोगों को नस्ट NET की बहुत अच्छे वे से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो हाईली रिकमेंड
रिकमेंडेड ये आप लोगों के साथ सेशन है। इसको ज्वाइन करने से आप लोगों की एक रूटीन बन जाएगी और थोड़े वक्त में आप लोगों को रेलेवेंट मटेरियल मिल जाएगा। तो ज़रूर इसको ज्वाइन करें। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डिटेल ले सकते हैं। कोशिश करें टाइमली आप लोग अपनी सीट रिज़र्व करवा लें, क्योंकि बाद में एक तो सीट्स भी फिलअप हो जाएंगी और बाद में लेट आपको ज्वाइन करने का फ़ायदा भी नहीं होगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।